जब तक पवन सिंह जी अनाउंस नहीं किए थे तब तक उपिंदर जी जीत रहे थे। अब उपिंदर कुशवाहा टक्करे में नहीं है। रीजन उसके पीछे ही है कि 3 बार उपिंदर कुशवाहा जी रहे, एक टर्म का मंत्री रहे। वो क्या किए काराकाट के लिए? काराकाट का इतना ही कायाकल्प हो जाता तो पवन सिंह जी का आने की जरूरत नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा टाइम फीस है, उसका वोट कहाँ है? अर्चना रविदास इंस्टाग्राम पे रील बनाती है, राजा टिकट दे, वो नचनिया नहीं है, नचनिया नहीं है। वो नोबेल पुरस्कार जीत के आए हैं, अब पवन सिंह नचनिया हो गया? नचनिया का अधिकार नहीं है देश में। वो नाचा क्यों? और जब तुमको नाच से दिक्कत है तो मोबाइल में देखते क्या हो? 800 मिलियन व्यू जाता है गाना पे, 800 मिलियन 900 मिलियन नाच पे व्यू गया। वो पवन सिंह अकेले देख के अपना नाच कर दिया उतना व्यू। तो पवन सिंह भाजपा के एक सदस्य भी हैं, आज भी है, आपको बता देते हैं ऑन रिकॉर्ड। भगवान लोग ऐसे भी अपना डांस देखता लो, सुनता लो, ऐसे वहाँ राजा राम सिंह का जीत पक्का है भैया। बबुआन जब डांस देख रहा है तो बबुआन फिर वोटो तो उसी को देगा? नहीं देगा बबुआन, बबुआन के वोट एक जगह ना पड़े। राजा राम सिंह में भी जाए, पवन सिंह में, उपेंद्र कुशवाहा में भी जाए। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में वहाँ 3 हैं। पहला उम्मीदवार है एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा, दूसरा कैंडिडेट है इंडिया गठबंधन की तरफ से राजा राम जी लेफ्ट के, और उसके बाद ये तीसरा एंट्री ले लिए पवन सिंह। तो पवन सिंह भाजपा के एक सदस्य भी हैं, आज भी है, आपको बता देते हैं ऑन रिकॉर्ड। अब भाजपा ने इनको आसनसोल से टिकट दिया था कि भाजपा बोडो प्लेयर के तौर पर पवन सिंह को लाकर बैकडोर से खड़ा कर दिया है। वही जो कैंडिडेट है एनडीए गठबंधन के उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्टी के, वो कहीं ना कहीं हार के कगार पर हैं। आपको पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा हारने जा रहे हैं। आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा कहाँ खड़े रहेंगे समझ में आ जाएगा। पवन सिंह वहाँ से निर्दलीय मैदान में है, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ से मैदान में। क्या लग रहा है, पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा पे भारी पड़ेंगे या फिर उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह पे भारी पड़ेंगे? उपेंद्र कुशवाहा कहीं टक्कर में है नहीं। जब तक पवन सिंह जी अनाउंस नहीं किए थे तब तक उपिंदर जी जीत रहे थे। अब उपिंदर कुशवाहा टक्करे में नहीं है। रीजन उसके पीछे ही है कि 3 बार उपेंद्र कुशवाहा जी रहे, एक टर्म का मंत्री रहे। वो क्या किए काराकाट के लिए? काराकाट का इतना ही कायाकल्प हो जाता तो पवन सिंह जी का आने की जरूरत नहीं था। विपक्ष का नेता जब आपके क्षेत्र में जाए तो भीड़ बताती है कि विकास कितना हुआ है, और पक्ष का नेता जब जाए तो भीड़ बताता है विकास कितना किया। भीड़ दोनों में देख लीजिए, रैली में जन समर्थन देख लीजिए। आज जनता पवन जी के साथ है। 3 बार दे के मौका देख लिए। परिवर्तन ही विकास की जननी है। राजनीति का कुर्सी किसी का बपौती तो है नहीं। एक बार पवन सिंह के जिता दीजिए। काम नहीं करेंगे यो हारेंगे, हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे ये भी हारेंगे। जब 52 साल राज करके भारत में कांग्रेस हार सकती है, 15 साल राज करके लालू राबड़ी देवी जी हार सकते हैं बिहार में, तो पवन सिंह जी तो बहुत छोटे से आदमी है इस सब के मुताबिक, तो पवन सिंह जी नहीं हारेंगे, काम नहीं करेंगे। सारे लोग विपक्ष के लोग हैं जो वो कह रहे हैं नचनिया गवैया का तवज्जो देने का कोई मतलब ही नहीं, आप लोग बेवफा तवज्जो दे रहे हैं। जमुई में अर्चना रविदास इंस्टाग्राम पे रील बनाती है, राजा टिकट दे, वो नचनिया नहीं है, नचनिया नहीं है। वो नोबेल पुरस्कार जीत के आए हैं, अब पवन सिंह नचनिया हो गया? नचनिया का अधिकार नहीं है देश में। वो नाचा क्यों? और जब तुमको नाच से दिक्कत है तो मोबाइल में देखते क्या हो? 800 मिलियन व्यू जाता है गाना पे, 800 मिलियन 900 मिलियन नाच पे व्यू गया। वो पवन सिंह अकेले देख के अपना नाच कर दिया उतना व्यू, जनते ने देखा है। तो कलाकार का काम होता है जनता को एंटरटेन करना, समझ रहे हैं? और जनता की मनोरंजन करने का काम। मनोरंजन, जीवन में मनोरंजन बहुत जरूरी होता है, समझ रहे? हर टाइम आप काम नहीं कर सकते। मनोरंजन देने का कार्यक्रम क्या पवन सिंह जी। और आपके तो लोकसभा और विधानसभा में कला सांस्कृतिक मंत्री का एक जगह दिए हुए, आप सीट दिए हुए हैं। क्या उस सीट पे पवन सिंह से ज़्यादा अच्छा कोई कलाकारी कर सकता है बिहार से? हमको आप बता दीजिए, कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो जब निरहुआ बन सकते हैं सांसद, रवि किशन बन सकते हैं, मनोज तिवारी बन सकते हैं, हेमा मालिनी बन सकते हैं, अर्चना रविदास इंस्टाग्राम पे नाच के जब भी चुनाव लड़ सकते हैं, पवन सिंह जी का क्यों अधिकार नहीं है भैया? वहाँ उपेंद्र कुशवाहा टाइम फीस है, उसका वोट कहाँ है? पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा, क्या लग रहा है, पवन सिंह भारी पड़ेंगे या उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा तो ऐसे तो बीजेपी के टिकट से लड़ रहे हैं, लेकिन कोई किसी का टिकट नहीं उनके गठबंधन में जिनके भी मतलब वो लोग जो पवन सिंह है निर्दलीय जो है, निर्दलीय लड़ रहे हैं, इनका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। क्योंकि अगर ये आते हैं तो आने के बाद सबसे पहले भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि हम जैसे ही जीतेंगे उसके बाद तुरंत हम यहाँ जमीन लेंगे और फिल्म सिटी बनाने का काम करेंगे, तो युवाओं को ज़्यादा मतलब मौका मिलेगा फिल्म बनाने का, गाना गाने का, ये सब चीज़ों का सबको ऑफर मिलेगा, आगे बढ़ेगा युवा। तो इस अनुसार से पवन सिंह को आना चाहिए और वो आएंगे, क्योंकि उनका जन समर्थन बता रहा है कि वो इस बार जीतने वाले 100% जीतने वाले हैं।
उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? फिर मोदी जी भी चुनाव प्रचार करने जाएंगे। कोई बात नहीं, अगर वो हार भी जाते हैं ना, वो अगर हार भी जाते हैं तो सीधा सीधी सबको पता है कि फिर पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, ये उनको भी पता है। और क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो सबको पता है भैया कि जीतने के बाद वो बीजेपी में ही शामिल। लेकिन अब तो एक बात और वो कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे कब तक वोट मिली है? तो जरूरी है ना, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे नहीं बोलिएगा तो फिर बोलेगा कि बीटी में लोग अभी से ही बोलना शुरू करते हैं, तो थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है क्योंकि जरूरी है जी। और सबको बता देते हैं कि 2-3 लोग फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी से जीते हैं, लोग बोलते काम किए, कोई बोलते काम नहीं किए, लेकिन हमको इनसे उम्मीद है। और हम एक युवा होने के नाते बचपन से इनका गाना सुनते आए हैं, गाना में माँ जीवा पे माँ सरस्वती सवार है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले। और ना हम इनको एक कलाकार को, ना ही जात पात धर्म मजहब हम किसी को नहीं मानना चाहिए। कलाकार एक सिर्फ कलाकार होता है और सबके लिए कलाकार होता है, और वो जीतने वाले हैं, ये फैक्ट है। लेकिन विपक्ष के लोग एक आरोप लगाते हैं उन पे कि ये कहाँ आप लोग नचनिया गवैया के चक्कर में पड़ जाते हैं, ये लोग दिखेगा यहाँ, ये लोग जीत के मुंबई चला जाएगा। देखिए, उनसे तो बढ़िया जिनको गाना गाना नहीं है, तुम तो धोखेबाज हो, एक गाना गाए थे माननीय तेजस्वी यादव जी, उनसे तो बेहतर गाते हैं। अगर आप इंटरटेन करने के लिए अगर उस जगह पे आप बैठे हुए हैं तो आपसे बढ़िया ये इंटरटेन कर सकते हैं, क्योंकि एक एक्टर है, एक सिंगर है। तो अगर हम इस दृष्टिकोण से भी देखें तो आपसे बेहतर ही काम करने वाले हैं, तो काहे के लिए आपको हम चुनेंगे। और दूसरा नंबर, कोई भी नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा बिना योग्यता के। अगर आप में योग्यता है तो आप अभिनेता बन सकते हैं। और अगर ये नेता का बेटा नेता बन गया, पूरे बिहार को, यही मोदी को पूरे बिहार, पूरा हेलीकॉप्टर बिहार में घुमाने का काम किया। पहला व्यक्ति है जो रोजगार पर बात करने का बात किया, और जाति पे फलना जाति चिल्ला जाति। ये जो भैया है ये क्या बोल रहे हैं, इनके मुंह से सही से आवाज नहीं निकली, क्योंकि गुटखा खाए हुए हैं। इनको दूसरे का बेटा का भविष्य पता है, लेकिन इनके खुद के बेटा क्या कर रहे हैं इनका भविष्य इनको नहीं पता है। मेरा बेटा के भविष्य नहीं करे, हम अपने खुद हो, मेरा बेटा 20 साल का है, और वो क्या करेगा, वो अपने आप तय करेगा, आप नहीं तय करेगा। तो सबसे बड़ा चीज है, सबसे पहले आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए, ना कि दूसरे बच्चा क्या करने वाला है, तो इनको सोचना चाहिए। चुनाव, अब कि चुनाव देखे हम 2 फेज का चुनाव, जितना लोग भाषण दे रहा है ना सब बकवास भाषण है, सब बकवास। पवन सिंह पर जो बोले ही, पवन सिंह से फर्स्ट स्टेटमेंट पूछा गया कि आप विकास के लिए क्या कीजिएगा आप जीत के, बोले कि मैं कलाकार हूँ, मुझे कलाकारी के बारे में पूछा जाए। अब बताइए कि चुनाव जीतेंगे तो कलाकारी के बारे में उनसे पूछा जाएगा, भोजपुरी गाना के बारे में, और वह विकास के करी पवन सिंह के। तो 2 चुनाव तो हम देखे, हम गया और पूर्णिया का, दोनों में सारा मजहब, सारा मंदिर मस्जिद नरेंद्र मोदी से मिल जाए तो भाजपा कोटा में पवन सिंह जीत कर बैठे हैं, उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं है। पवन सिंह को सारा मंदिर करेगा थी लोकसभा में, सारा मंदिर मस्जिद और रोजगार सारा ध्वस्त है। आपको क्या लगता है पवन सिंह टक्कर देंगे उपेंद्र कुशवाहा को या हार जाएंगे? सीधा सा बात। बुरी तरह से हार जाएंगे पवन सिंह। पवन सिंह बुरी तरह। राजा राम सिंह कौन है हिमालय का नेता? राजा राम सिंह। इंडिया अलायंस का। हाँ, वहाँ से रिकॉर्ड मोड से जीतेगा वो। ना उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे ना पवन सिंह जीतेंगे, दोनों जना हारेंगे बुरी तरह से, और जीतेगा राजा राम सिंह। क्यों राजा राम सिंह जीतेंगे? क्या काम किया राजा राम? कैडर वोट है उनका। अगर 1 करोड़ रुपए दीजिएगा राजा राम सिंह के, 1 वोटर रहने से उन्हें ना होगा। आरजेडी के सब वोटर है और फुल सपोर्ट है वहाँ, दोनों का, कांग्रेस का समर्थन। पवन सिंह के रैली में या फिर रोड शो में इतना भीड़ क्यों आ रहा है? अपना महिला को 5 गो 7 गो डांसर को लगाए हुए हैं, दारू और बड़ा खामा और नोट मिल रहा है। दारू तो बंद है बिहार में, दारू छोड़िए ना, नाम के लिए बंद है। और बबुआन लोग ऐसे भी अपना डांस देखता लो, सुनता लो, ऐसे वहाँ राजा राम सिंह का जीत पक्का है भैया। बबुआन जब डांस देख रहा है तो बबुआन फिर वोटो तो उसी को देगा? नहीं देगा बबुआन के वोट एक जगह ना पड़े, राजा राम सिंह में भी जाए, पवन सिंह में, उपेंद्र कुशवाहा में भी जाए। बबुआन एक तरफ वोट है। आप तो युवा हैं, कैसे देख रहे हैं ये पवन सिंह को लेकर? आप लोग क्या सोचते हैं? युवा हैं, देखिए पवन सिंह युवा है, सही है, लेकिन उसका क्षेत्र अलग है, ये राजनीति अलग होते हैं। मान लीजिए आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अभी जो आप मान लीजिए आए, आपका बहुत बड़ा संगठन है, चल रहा है, मान लीजिए आप पूरे बिहार वासी और उत्तर प्रदेश वासी पे आप राज करते हैं, लेकिन वो अलग क्षेत्र है, ये अलग क्षेत्र है। आप अभी जनता की मुद्दा नहीं सुन चुके हैं, आप बस ये है जो आप अपने गायकी से आप उसका दिल जीत चुके हैं, लेकिन आपको धरातल पे उतरना पड़ेगा और काम को देखना पड़ेगा। जो हमारे जनता के बीच क्या समस्या है, पानी कैसे मिलेगा, खाना कैसे मिलेगा, महंगाई कम कैसे होगा, शिक्षा कैसे मिलेगा, इसके लिए काम होना चाहिए। तो क्या लग रहा है उनका कोई महत्व तो नहीं रहेगा? नहीं, महत्व तो नहीं रहना चाहिए ज़्यादातर, मेरी जो सोच है, हाँ, ज़्यादा महत्व नहीं रहेंगे।